हर एक के जीवन अद्भुत अद्भुत गवाही दिया है। विश्वास करना, आपके भी जीवन में गवाही आ रही है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया क्योंकि आप यीशु के पल्ले को छू लिए। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी मैं दुआ करूंगा आपके लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर पिता आपके पावन चरणों में आते। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर खुदावन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर जो अपने काम काज को छोड़कर अपने कीमती समय को निकालकर, बहुमूल्य समय को निकालकर मेरे पिता आपके भवन में आया है, आपके दरबार में आया है। खुदा खाली हाथ ना जाने पाए यीशु के नाम में। खुदा तू तो आशीषों को सुनता है। खुदा मेरे पिता पवित्र परमेश्वर अपने वचन में कहा है, मैं बहता जल का सोता हूँ। मेरे पिता जो इस जल से पिएगा कभी प्यासा ना होगा। मेरे पिता जो इतने लोग बैठे हुए इनके जीवन में वो सोता बहने पाए, एक प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, इनका जीवन आशीषों में बदल जाए। सालों साल के रोग और बीमारी है, शैतानी का अंधकार की शक्ति, दोष की शक्ति यीशु के नाम में आज दूर रहने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के जीवन जो पुरखाओं के श्राप में बंधन है टूट जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ और आज चंगाई वाली आज बरकत वाली हाथ को बढ़ाता हूँ। अरे खुदा आनंद से अपने घर जाने पाए यीशु के नाम में, आनंद से भरने पाए यीशु के नाम में, खुशियां के जीवन में आने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू सामर्थ्य और जलाली है खुदावन। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। आगे के समय आगे के भाग को तेरे हाथ में शब्द प्रार्थना यीशु के नाम में तो सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की उस सूचना में बता रहा हूँ। हालेलुया। हमारे पास बाइबिल है, बाइबिल कवर है। बाइबिल और कवर लेकर 350 रुपया आप ले सकते हैं। और हमारे पास में कैलेंडर, ऐसा वाला कैलेंडर जो डेली का एक दिन का मतलब वचन है। और इसे मार्केट में आप लोगे तो 60-70 रुपया होगा, लेकिन मैं इसे 50 रुपया में दूंगा आपको। हालेलुया। ऐसा है और इसमें वचन है पर डे का। हालेलुया। और आप इसे 50 रुपये में आप मेरे पास से खरीद सकते हैं। हालेलुया। हर दिन का है और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। और कुछ सूचनाएं हैं आने वाला समय में क्या होगा, क्रिसमस होगा। हालेलुया। तो 25 दिसंबर के दिन, संडे के दिन 24 हो रहा है और सोमवार को 25 दिसंबर हो रहा है। हालेलुया। तो हम या तो ये वाला खेत में या तो बगल वाले खेत में टेंट लगाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएंगे। हालेलुया। कि 250-300 का टारगेट रहेगा। और आप लोग जैसा भी सहयोग योगदान देना चाहते हैं बहन दिनेश्वरी के पास आप नोट करा सकते हैं। जो भी जैसा आपके मन इच्छा अनुसार, किसी के ऊपर दबाव, लेकिन ज्यादातर आप क्या करें उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस काम को सफल करे। हालेलुया। क्योंकि एक जन का बात नहीं है, उसमें लागत आएगा 10 से 15 हजार रुपया तक हम टारगेट रखें। हालेलुया। और मनाएंगे तो अच्छा से मनाएंगे। हालेलुया। मनाएंगे तो हम अच्छा से मनाएंगे। और इसके लिए ज्यादातर आप क्या करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर 9 साल के बाद में आज परमेश्वर ने मार्ग खोला है तो हम बड़ी आनंद के साथ मनाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। तो आगे हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 81:16 निकाले। भजन संहिता 81:16 81:16। हालेलुया। हालेलुया। हाँ वह जल गई, वह गलत पढ़ रहा। भजन संहिता 81:16। हालेलुया। हालेलुया। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। हालेलुया। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। हालेलुया। उत्तम से उत्तम जो खरीदने पर नहीं मिलता है, मांगने पर नहीं मिलता है, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहे हैं। 2024 आपके लिए बहुत बड़े आशीष का कारण होगा। हालेलुया। अभिषेक से भरा हुआ जीवन होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। एक नीति वचन 3:16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। पढ़े नीति वचन, नीति वचन पढ़े 3 उसका 16 वचन निकालो। नीति वचन 3 उसका 16 वचन। हालेलुया। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़े पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 8 वचन पढ़ो।
पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 8 वचन। नहीं, दूसरा अध्याय पढ़ो। दूसरा अध्याय का 8 वचन पढ़ो। दूसरा अध्याय का 8 वचन। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 8 वचन। वह कंगाल को धूली में से उठाकर और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता, दरिद्र को मतलब गरीब को, ताकि उनको हाँ। अधिपतियों के संग बिठाए हाँ। और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। महिमा युक्त सिंहासन। हालेलुया। परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर देता है। हालेलुया। महिमा युक्त, आदर सम्मान युक्त। हालेलुया। मैं भी कंगाल था। हालेलुया। ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, समझ नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। प्लांटों में काम करता था। 16 से 17 साल मैंने काम किया। हालेलुया। और 23,000 रुपये जैसे मेरा पेमेंट हुआ। मैं 2019 में प्लान को छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने आज महिमा युक्त सिंहासन में बैठा दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कंगालों को चुनता है। हालेलुया। और लिखा वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर। जैसे 2019 में आया, आने के बाद में 2 साल 3 साल मैं कपड़ा धंधा किया, खोल चादर बेचने वाला। हालेलुया। गली गली मोहल्ले में बेच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट के साथ में इस्तेमाल आज कर रहा है। हालेलुया। मैं उसको भी छोड़ दिया और परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज भी जो कॉन्ट्रैक्टर के पास में काम करता था, वो आज भी फोन करता है कि मैं तुझे 35,000 देता हूँ, 2 माह पेमेंट आगे ले लो और आप काम करो। हालेलुया। मैं बोलता हूँ मैं परमेश्वर का दास बन चुका, मैं कभी प्लांट में अब नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के आशीष मेरे जीवन में है, क्योंकि उन्होंने जो बात कहा है, कौन उत्तम से उत्तम के हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालांकि मैं गरीब हूँ, धन मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर को वो सामर्थ्य है जो कोई खरीद नहीं सकता। यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और आपको भी 2024 में मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको भी मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और लिखा मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। कौन सा? उत्तम, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, जो मार्केट में नहीं मिलता, चौक चौराहे में नहीं मिलता, बाजारों में नहीं मिलता, दुकान में नहीं मिलता, नदी तालाबों में नहीं मिलता, वो परमेश्वर आपको देने जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और लिखा उसके दाहिने हाथ में, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटी और बेटियां, परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाएगा, धन और महिमा आशीष देगा यीशु के नाम में। जो गरीब है वो गरीब नहीं रहेंगे, वो आशीष से भर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके जीवन बड़ी आनंद के साथ बीतेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और लिखा वह कंगाल को धूली में से उठाता है। हालेलुया। लिखा मैं निर्बुद्धि को चुना ताकि बुद्धिमान को क्या करूं? लज्जित करूं। मैं जगत के मूर्खों को चुना, लिखा है। हालेलुया। और मैं जगत के कंगाल को चुना ताकि धनवान लोग क्या हो? लज्जित हो। आपके सामने में धनवान लोग लज्जित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य आपके ऊपर में है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। इनके लिए मैं 3 बातों को बताऊंगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, अपने मन को साफ रखना या कपट न करना। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि मन को साफ रखना या कपट न करना। दूसरी बात, परमेश्वर के बातों पर अमल करना। हालेलुया। परमेश्वर के बातों पर अमल करना। तीसरी बात, परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करना। हालेलुया। यदि आप 3 बातों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष देने जा रहे हैं यीशु के नाम में। और विश्वास करना, आज से आपके जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। निकालेंगे जल्दी से, हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 10 से 15 मिनट मैं लूंगा। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ो। 16 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। इसका है 348 पुराना नियम। लिखा हाँ। है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेज दिया। बस केवल 7 वचन। हालेलुया।
परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर ईसाई का पुत्र 8 पुत्र है और शमूएल ने राजा बनने के लिए, राजा बनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए ईसाई के घर में चला गया है। परमेश्वर ने कहा, मैं शाऊल राजा को उसे अयोग्य जाना है, उसके पद से मैं नीचे कर रहा हूँ, और तू जा ईसाई के पुत्र में से एक को चुन और उसे तेल से अभिषेक कर, और राजा बनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और उसके घर में चला गया है और ईसा जो दाऊद का पिता है उनको बुलाकर कहता है, तेरे पुत्रों को मेरे सामने मिला। और वो क्या करता गया, उसके 7 पुत्र को लाते गया, बड़ा बड़ा काठी का लंबा काटा, पढ़ा लिखा हुआ नौजवान लोगों को लाते गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर कहता है, एक को लाया, उसके बाद बोलता है कि ये भी नहीं है, दूसरा लेकर आए ये भी नहीं है, तीसरा लेकर आए ये भी नहीं है, चौथा लेकर ये भी नहीं आया है। उसी समय परमेश्वर की आवाज शमूएल के पास में आता है और कहता है, ये भी नहीं है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर देख। शमूएल क्या करता था, जैसे ऊंचा दिखा, जैसे गोरा नारा दिखा, हट्टा कट्टा दिखा, यही होगा राजा बनने के लिए, अभिषेक करने के लिए। परमेश्वर बोलता नहीं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, रूप को देखते हैं और पसंद करते हैं। परमेश्वर क्या करता है, हृदय को देखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हम सुंदर कपड़ा पहनते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, हमारे हालेलुया अच्छे अच्छे बातों से, हमारे बाल अच्छा अच्छा सजाने से, हमारे बातों से, हमारे देखने के द्वारा परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता है। परमेश्वर हमारे मन के हृदय को देखता है। हालेलुया। और वहां पर ईसाई अपने 7 पुत्र को ले रहा और कहते गया कि ये है, और उसके बाद फिर कहता है ये है। शमूएल कहता है नहीं, इसको भी नहीं ये चुना है, इसको भी अयोग्य जाना है। और उसी समय कहता है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य को तो बाहर का रूप देखता। हम क्या करते हैं, बाहर के रूप को देखते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर को देखता है। हालेलुया, अंदर को देखता है। हालेलुया। और लाते गए, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। 11 वचन को पढ़े, इसी का 11 वचन पढ़ो जल्दी से। शमूएल ने ईसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हालेलुया। अब देखिए उसके 7 पुत्र को लाते गया और शमूएल ने कहता गया, और क्या तेरे सब लड़के आ गए? उसके पिता ने कहता नहीं, एक रह गया, छोटा लड़का रह गया जो भेड़ बकरी चरा रहा है जंगल में। हालेलुया। कहता है उसके आते तक हम खाना पीना नहीं खाएंगे, क्योंकि वही राजा को बनने के लिए। हालेलुया। और जैसे वहां पर आया, हालेलुया, तब शमूएल ने ईसाई से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईसाई से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और 13 वचन में लिखा है वहीं पर, तब शमूएल ने अपना जैसे वहां पर इंतजार किया, उनको बुलवाने के लिए भेजा। दाऊद राजा जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, भेड़ बकरी का चराने वाला था, अनपढ़ गंवार था, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, मन का साफ था, मन का शुद्ध था। वो कभी किसी के ऊपर कोढ़, कभी किसी के ऊपर कपट, कभी किसी के अंधकार, कभी वो किसी के ऊपर डाह नहीं किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसके भाइयों को क्या किया, वो अयोग्य जाना परमेश्वर। हालेलुया। और 13 वचन, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के। हो सकता है आपके घर में आप छोटे होंगे, हो सकता है आपके घर में और पढ़ाई लिखा करने वाले होंगे, हो सकता है आपके परिवार में और बड़ा इंसान होंगे, हो सकता है आपके घर परिवार, आपके घराना में धन संपत्ति वाला होगा, आपके गांव में धन संपत्ति वाला होगा, आपके मोहल्ले में धन संपत्ति वाला होगा, लेकिन परमेश्वर के आप लोग हैं, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के करीब में है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में आएगा, आप बड़े ज्ञानवान हो जाएंगे और राजा के समान परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक करेंगे।
आपको बुद्धिमान बना देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, सामर्थ्य से भरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने शमूएल ने उसके ऊपर अभिषेक किया, यहोवा का आत्मा उसके बल से उतरता रहा, हालेलुया, बल से उतरता रहा। और आपके भी जीवन में आज जैसे अभिषेक होगा, जैसे प्रार्थना होगा, आपके जीवन में यहोवा के आत्मा सामर्थ्य से उतरेगा यीशु के नाम में। और आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, हर जुआ टूटेंगे यीशु के नाम में, हर शराब टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। यहोवा का आत्मा बल से उतरता रहा और उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आया। देखिए वो व्यक्ति का हाथ क्या कर रहा था, वो भेड़ बकरी चरा रहा था, अनपढ़ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या जाना, वो हालेलुया चुन लिया, उसे नाम लेकर बुलाया, क्या वो छोटा है, हालेलुया। और उसको राजा बनने के क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। हम सोचते हैं हमारा कुछ नहीं, हम तो अनपढ़, हम ऐसे हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर के जब करीब में आते हैं, परमेश्वर के निकट में आते हैं, परमेश्वर अनपढ़ को भी बलवान बना देता है, निर्बलों को भी बलवान बना देता है। भेड़ बकरी वाला चलाने वाला को एक राजा बना सकता है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो सब कुछ है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ताकत है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आपके द्वारा रोगी चंगे होंगे यीशु के नाम में, आपके द्वारा रोगी चंगे होंगे यीशु के नाम में, मुर्दा भी जी उठेंगे यीशु नासरी के नाम में, बंधन भी टूट जाएंगे यीशु के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आराधना करेंगे, ऊंची शब्द गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। दाऊद राजा का मन एकदम साफ था, हालेलुया। दाऊद राजा का मन एकदम क्या था, साफ था। किसी के प्रति वो बुड़बुड़ाता नहीं था, किसी के प्रति कुड़कुड़ाता नहीं था, किसी के प्रति दान नहीं करता था, जलन नहीं करता था। और भेड़ बकरी चराते चराते परमेश्वर की महिमा करता था। और जिस भेड़ बकरी को शेर या भालू उठा कर लेके जा रहा था, भालू शेर को मार के ले आता था, उसके मुंह से छीन कर ले आता था। परमेश्वर उनके संग और साथ था, हालेलुया। आपके भी संग और साथ रहेगा आज से परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि दाऊद राजा के जीवन में एक ऐसा काम था, वो परमेश्वर के बातों पर वो अमल करता था, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर वो अमल करते थे और वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करते थे, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, यदि आप आज वचन सुन रहे हैं और वचन के अनुसार आपका जीवन आप बनाना चाहेंगे, परमेश्वर आपके संग और साथ रहेगा और कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा यीशु के नाम में। बीमारी के आत्मा जाएगा यीशु के नाम में, वो गरीबी के आत्मा जाएगा यीशु के नाम में, रुकावट के आत्मा जाएगा यीशु के नाम में, बंधन के आत्मा जाएगा यीशु के नाम में। आप स्वयं नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आपका घर, आपका परिवार, आपका बेटा, आपके बेटी, आपके संतान सब बदल जाएंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है, हालेलुया। वचन पढ़ो, यशायाह की पुस्तक 55 उसके 10 और 11 वचन को पढ़ो। तो यशायाह की पुस्तक 55 उसके 10 और 11 वचन को पढ़ो, हालेलुया। जिस प्रकार से वर्षा और हिम जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है, वहाँ यो ही लौट नहीं आता, वह ये हो लौट नहीं जाता, वरन भूमि पर पकड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को अन्न उपजाता है, हालेलुया। देखिए जैसे आकाश से पानी सब देखते हैं गिरते हैं, हालेलुया। गिरता है तो भूमि पर पड़ता है तो यूं नहीं उठता है, हालेलुया। कुछ न कुछ उगेगा, जहां पर पानी पड़ेगा वहां पर कुछ न कुछ होगा, हालेलुया। कुछ न कुछ उगेगा ही उगेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके बीच में बोया जा रहा है, अवश्य कुछ न कुछ आशीष आएगा यीशु के नाम में, कुछ न कुछ अवश्य, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन में आशीष आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। आपको अमल करना है, हालेलुया। आपको क्या करना है, अमल करना है। वचन निकालो, पहला शमूएल 17 अध्याय के 45 वचन पढ़ो। 17 अध्याय पहला शमूएल 17:45 पढ़ो, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, पृष्ठ है 351, हाँ। पुराना नियम। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। बस, हालेलुया। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, किससे कहा, गोलियत से कहा, हालेलुया। उसका लंबा कितना था, 9 फीट 10 फीट 11 फीट का लंबाई था उनका, हालेलुया। वो ललकार रहा था किसको, इजरायली लोगों को, हालेलुया। यदि आप मुझसे जीत गए तो मैं गुलामी करूंगा आपका, यदि आप लोग हार गए तो आप लोग मेरे गुलामी बनोगे, हालेलुया। और वो परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा था, ललकार रहा था, चुनौती दे रहा था, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा शत्रु काम करता हो, बीमारी का इलाज हो चुका है, लेकिन आज यीशु मसीह नासरी के नाम में गोलियत वाला शत्रु जाएगा यीशु के नाम में, वो बड़ा शत्रु जाएगा यीशु के नाम में, वो बड़ा शत्रु जाएगा। कितना लंबा पढ़ो उसको, कितना लंबा उसका लंबाई, कोई पढ़ वचन पाया क्या, लंबाई उसका लंबाई के बारे में पढ़ो।
एक मिनट में बता दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक हाँ, हाँ। एक वीर निकला, एक वीर निकला, जो गत नगर का था, हाँ। और उसकी लंबाई 6 हाथ, उसकी लंबाई 6 हाथ और एक बित्ता, एक बित्ता, मतलब एक हाथ में कितना होता है? 1.5 फीट होता है। 1.5 होता है तो 6 और 3 9, मतलब 9.5 फीट का व्यक्ति ललकार रहा था। हालेलुया। और दाऊद राजा ने कहा, तू तो भाला और बर्छी लेकर आता है, तलवार लेकर आता है, सांग लेकर आता है, मैं तो यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। और जैसे उसके पास में गया, विश्वास के पत्थर लिया और गुफेल में एक गुलेल में मारा और उसके माथे पे घुस गया और वहीं पर गिर पड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जो आपको ललकारने वाला है, आपको चुनौती देने वाला है, वही हार जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गोलियत वाले शत्रु को आप मारेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो आपसे हारेंगे यीशु के नाम में। आपके लिए बड़ा होगा, आपके लिए महान होगा, आपके लिए कठिन होगा, आपके लिए पहाड़ होगा, लेकिन यहोवा के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम से आप परमेश्वर के पास आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, वो बीमारी वाली आत्मा जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन जुआ टूटेंगे यीशु के नाम में। हर गरीबी की आत्मा जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके जीवन के जो फल चुराने वाली आत्मा हो, नाश होगा यीशु के नाम में। धन खर्चा कराने वाली आत्मा दूर होगा यीशु के नाम में। और विश्वास करना, 7 दिन के अंदर में गवाही आएंगे यीशु के नाम में। विश्वास करिए, निश्चित करना, आप ग्रहण करना, बीतों दिन में 7 दिन अंदर में आपके जीवन में गवाही आएंगे यीशु के नाम में। आप नोट करके ना रखना आज के दिन को, और अगले संडे में आपके जीवन में गवाही आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों ये कहा कि तू तो भाला और तलवार और सांग लेकर आता है, मैं तो परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इनको वचन का पता था। हालेलुया। वचन की इनको पता था कि मैं परमेश्वर के नाम से जाऊंगा, परमेश्वर भरोसा रहूंगा, मैं गोलियत को भी मार गिराऊंगा, सेना को भी मार गिराऊंगा। हालेलुया। वचन में बता रहा हूँ, व्यवस्था में निकालो 20 अध्याय उसके 3 वचन, बस सेकंड लास्ट है। व्यवस्था में 20 अध्याय उसके 3 और 4 वचन निकाले। कहाँ का वचन को पाकर दाऊद राजा ने लड़ा गोलियत से। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के बात है, आप अमल करेंगे, उस पर बातों पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन के सारे शत्रु नाश हो जाएगा यीशु के नाम में। आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कठिन नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पढ़ो 20 का 3, व्यवस्था में 20 3 और 4। जल्दी पढ़ो। हे इस्राएलियों, सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकल आए हो। युद्ध करने के लिए निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन, माइक दो इसको। तुम मत डरो तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न थरथराओ और न उसके सामने भय खाओ, और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने और के लिए तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग चलता है। क्यों गोलियत को ललकार दिया? एक व्यक्ति, एक 16 साल का लड़का, एक 15 साल का लड़का, भेड़ बकरी चलाने वाले लड़का, क्यों गोलियत को मार दिया? एक बच्चा। वहां पर साउल पूरा सेना लेकर के गए थे, उसके भाई लोग थे, दाऊद के बड़े बड़े भाई लोग थे, लेकिन नहीं मार गिराए। एक राजा, एक दाऊद, एक लड़का, केवल उसे जाकर मार गिराए। क्यों? क्योंकि ये जो वचन है, क्या कहता? मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ूं। हे इस्राएलियों, सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न थरथराओ, न घबराओ, न डरो। हालेलुया। केवल क्या बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध कर रहे और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग। किसको बचाने के लिए? बोला मुझे बचाने के लिए। बोलिए, मुझे बचाने के लिए परमेश्वर यहोवा मेरे संग चलता है, मेरे संग चलता है। फिर बीमारी से क्यों डरते हो? हाँ, फिर बीमारी से क्यों डरते हो? फिर शैतान से क्यों डरते हो? फिर जादू टोना से क्यों डरते हो? जब परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर का कलाम आपके साथ में है, पवित्र बाइबल आपके साथ में है, वचन आपके साथ में है, प्रार्थना करना आता है, आराधना करना आता है, क्यों फिर शत्रु से डरते हो? क्यों जादू टोना से डरते हो? खुद भूत प्रेत से डरते हो? हालेलुया। क्यों डरते हो आप? हालेलुया। एक गोलियत 9.5 फीट का एक व्यक्ति 16 साल के लड़का को जब उसके पास में गया, मैं कूदता हूँ, मुझे मारने के लिए लाठी को लेकर आ गया। गोलियत बोलता है, ललकारता है। हालेलुया। गोलियत कहता है, मैं कूदता हूँ, क्या मेरे पास आ गया है? मजाक बना रहा है मेरा। हालेलुया।
लेकिन वही दाऊद के जीवन में परमेश्वर के वचन का अमल था। वो अमल करते थे बातों को परमेश्वर के। यदि आप परमेश्वर के वचन को आप उठाकर प्रार्थना करेंगे, इस वचन को बोलेंगे, जिस प्रकार से दाऊद ने कहा कि तू तो भाला लेकर आता, तू बर्छी लेकर आता, तू सांग लेकर आता, तू तलवार लेकर आता, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तुझे मार गिराऊंगा यीशु के नाम में। और आपके जीवन के सारे शत्रु नाश हो जाएंगे यीशु के नाम में। जादूगर के आत्मा नाश हो जाएगा यीशु के नाम में। बैरी दुश्मन के आत्मा दूर हो जाएगा यीशु के नाम में। आपके लिए कठिन होगा, आपके लिए पहाड़ होगा, आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए टिड्डी के समान है। वो चिट्ठी के समान आप मसल देंगे यीशु के नाम में। आप मसल देंगे यीशु के नाम में। कब? जब आप उसके करीब में बैठेंगे, उसके नजदीक में बैठेंगे, परमेश्वर के सामने घूमना टेकेंगे, परमेश्वर के मस्सा ऊपर से आएगा और कहेगा, बेटी ये सामर्थ्य तेरा है, ये राज्य तेरा है, जो तू कहेगा हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, गरीबी चला जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप डरिए नहीं। यहाँ पर क्या बोलता है? यहाँ पर शमूएल के पुस्तक में कहता है, शमूएल कहता है, बेसौर में लिखा है कि हे सुनो, हे इस्राएल सुनो, आज मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बातों पर आते हैं, परमेश्वर की महिमा करने आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता होगा, डराता होगा, भरमाता होगा, लेकिन घबराइए नहीं, भरमाइए नहीं। परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए और गोलियत को डांटिए। जो बड़ा है आपके लिए कठिन है, जब प्रार्थना करेंगे वो भाग जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो दूर हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ही आप चंगा हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपका बीमारी जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर का जो श्राप लगा है वो श्राप चला जाएगा यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा हारेंगे नहीं, वो हरा जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होगा यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा हार के भागेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आज से परमेश्वर आपका संग संग चलेगा। जहां भी जाइए, यशा के पुस्तक में लिखा हुआ है, तू जहां भी जाए, जल भी जाए तो जल तो डुबा नहीं सकता। यदि आग के लौ में चले तो आग तो जला नहीं सकेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके संग और साथ है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा जरावर जो आपके संग और साथ रहेगा। कोई भी शत्रु, कोई बीमारी, कोई महामारी आपको छू नहीं सकता है। परमेश्वर यहोवा आपके संग और साथ चलता है। कोई आपको भरमा नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर डटे रहेंगे, परमेश्वर के वचन माने रहेंगे, कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता है। और सारा बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में, हर श्राप टूट जाएगा यीशु के नाम में। जो आपके लिए कठिन होगा, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है, सारे के नाथ तरसने वाला है। हालेलुया। मत्ती रचित 6 अध्याय के 33 वचन निकालो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 वचन जल्दी से। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कितना वस्तु मैं बताया? उत्तम से उत्तम गेहूं, हालेलुया, चट्टान में के मधु और कंगाल को धूली में से उठा देगा। हालेलुया। यदि आप गरीबी में है, लाचारी में है, श्राप में है, बंधन में है, कोई कंगाली पना है, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म को आप खोज करेंगे, परमेश्वर आपको अधिपतियों के बीच में बैठाएगा, आपको महिमा युक्त सिंहासन को देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप मामूली नहीं, आप सामर्थी बन जाएंगे यीशु के नाम में। दाऊद राजा क्या कर रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन जैसे शमूएल ने कहा, दाऊद का पिता था, उसके बड़े बड़े बच्चों को लेकर आया, ऊंचे ऊंचे कद काठी को लेकर आया, लेकिन शमूएल कहता ये नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सो नहीं, परमेश्वर हृदय को देखता है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे, आप साफ रखेंगे, परमेश्वर के प्रति गुड़गुड़ाएंगे नहीं, विश्वास को बड़ा रखेंगे, परमेश्वर दाऊद के समान आपको इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम में। और आप एक गोलियत को मारेंगे आज के रात में यीशु के नाम में। आपके जीवन के द्वारा गोलियत नाश होगा यीशु के नाम में, और शैतान नाश होगा यीशु के नाम में। बंधन जुआ टूट जाएंगे यीशु के नाम में, बंधन जुआ टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और विश्वास करना, आने वाला 2024 आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। बहुत बड़ा मैं आशीष को देख रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत जन के जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार होगा, बहुत आश्चर्य से कर्म को देखोगे आप यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुआ। वो जंगल से कहाँ चला गया? महल में चला गया। कहाँ चला गया? राजा बन गया। हालेलुया।
आप मामूली नहीं है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन है। आप अपने आप को मामूली मत समझना। आपके जीवन के द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा यीशु के नाम में, सामर्थ्य का काम होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं आपके जीवन को लेकर, परेशानी को लेकर, लेकिन आज आप चंगाई को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में, छुटकारा को लेकर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने ठहराया है और आप बड़ी आनंद से आए हैं कि मैं आशीषों को पाऊंगा, छुटकारा को पाऊंगा, बंधन टूटेगा। आज आपके विश्वास के द्वारा हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप चंगे होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके लिए कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर की कोई काम कठिन नहीं। यहोवा जरावर का हाथ इस जगह में पड़ चुका है और 7 एंजल इस जगह में आया हुआ है। हालेलुया। 7 स्वर्गदूत इस जगह में आया हुआ है और मैं विश्वास करता हूं जैसे आराधना होगा आपके जीवन के सारे बाधाएं टूट जाएंगे यीशु के नाम में। वो आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो जो स्वर्गदूत आपको छुएगा और आप उसके जैसे आप महसूस करेंगे आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की समस्त उधर आप सब आशीष मिले। हालेलुया। अब अपने स्थान में खड़े हो जाए।